हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को एजुकेशन इन कंटेम्पररी इंडिया का जो सिलेबस है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या सिलेबस है, तो वही सिलेबस मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, आगे यदि सिलेबस में समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसको कोई भी क्वेरी होगी मैं आपको उस क्वेरी को दोबारा ले लूंगी। ठीक है, तो देखिए इस पूरे सिलेबस में एजुकेशन कंटेम्पररी इंडिया में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। और इसके अंदर हमारी यूनिट 3 है। ठीक है, 3 यूनिट है, हर यूनिट के अंदर 2 लेसन है। तो जैसे पहली यूनिट है कॉलोनियलिज्म एंड मॉडर्न एजुकेशन। इसमें हम औपनिवेशिक काल और आधुनिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। कॉलोनियलिज्म एंड मॉडर्न एजुकेशन। कॉलोनियलिज्म मतलब कि जब किसी देश पे कोई दूसरा देश कंट्रोल करता है, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर इंडियंस के ऊपर कंट्रोल किया था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस पूरे में लेसन 1 में हम ये पढ़ेंगे कि मॉडर्न एजुकेशन किस तरीके से आई, कॉलोनियल एजुकेशन का क्या इफेक्ट हुआ हमारी एजुकेशन के ऊपर, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमारा कैसे था, कॉलोनियल एजुकेशन क्या चाहते थे एक्चुअली, व्हाट दे वांट फ्रॉम इंडियंस, क्यों चाहते थे, क्यों एजुकेशन यहाँ पर शुरू करना चाहते थे वो। ठीक है, अपनी इंग्लिश एजुकेशन शुरू करना चाहते थे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस एजुकेशन से जो लोग खुश नहीं थे, बहुत सारे लोग हैं, दे वर नॉट हैप्पी विद दिस टाइप ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जैसे कि गांधी जी और टैगोर जी। तो हम इनकी इनकी फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे, एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या विजन दिया था कि शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए। फिर है लेसन 2 इसके अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने विमेन और मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया था, जिन्होंने विमेन एजुकेशन को फोकस किया था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ज्योतिबा एंड सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले तो पहली स्त्री शिक्षक थी। फिर रुकैया सुल्ताना के बारे में पढ़ेंगे और पंडिता रामाबाई के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे लेसन 1 और लेसन 2 है। अब देखिए हम पढ़ेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 हमारी है गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेजेस। कि स्कूल और कॉलेजेस के बारे में पढ़ेंगे हम कि किस तरीके से स्कूल और कॉलेजेस के बारे में, ये यूनिवर्सिटी है, किस तरीके से क्या चीजें हैं जो एजुकेशन को प्रभावित करती हैं। तो लेसन 3 में हम पढ़ेंगे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कि एचडीआई क्या होता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, वो क्या फैक्टर्स हैं जो लोगों को अलग अलग लेवल पर प्रभावित करते हैं। राइट टू एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर है लेसन 4। लेसन 4 में हम पढ़ेंगे क्या क्या चैलेंजेस हैं जो एजुकेशन के डेवलपमेंट में आते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय असमानता, जिसे रीजनल डिस्पैरिटीज बोलते हैं, जेंडर, रिलीजन, क्लास एंड कास्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे और इन्हें हम मैप या डाटा के थ्रू हम इनको समझेंगे। अब है आपकी यूनिट 3, संविधान, शिक्षा और नागरिकता। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे लेसन 5 में कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या माइनॉरिटीज लोगों के राइट हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के राइट्स हैं, क्या हमारे राइट्स हैं समानता से रिलेटेड, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेसन 6 में हम पढ़ेंगे कि हमारा सेंटर और स्टेट का क्या रोल है एजुकेशन में। एजुकेशन जैसा कि हमको पता है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है, उनका क्या रोल है, पंचायती राज का क्या रोल है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इनका क्या रोल है। ठीक है, तो ये इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे 6 लेसन हैं यूनिट 3 में। तो थैंक यू सो मच। ओके, कोई भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। कोई आप चाहते हो कि मैम आप इस पे हमें बताइए, तो आप बता सकते हो कि मैम इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच।